Hi friends, before we start, I suggest you to wear your headphones. तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। काफी सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज मतलब कि भर देना किसी क्वालिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे रिचुअल्स की बात हो रही है कि रिचुअल्स जो है वो मीनिंग से भर देते हैं किसी भी फंक्शन को, और जो देता है एक सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का क्या मतलब होता है? सेम्बलेंस का मतलब होता है एक अपीयरेंस, एक आकृति जो मन में बनती है। और किस चीज की आकृति? ह्यूमन मेड ऑर्डर की, जो इंसान ने बनाया है ऑर्डर, ओके। उसकी एक उसका जो एक अपीयरेंस बनता है। और टू द वैगरीज, वैगरीज का क्या मतलब होता है? वैगरीज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अनएक्सप्लेनेबल, ओके। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सप्लेनेबल चेंज इन समथिंग, उस नेचर के बारे में, नेचर के कोई भी चेंज के बारे में जो ह्यूमन मेड ऑर्डर का तरीका रहेगा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स लार्जली सर्व्स अ सिंबलिक फंक्शन। जो रिचुअल होते हैं सिंबलिक फंक्शन ही सर्व करते हैं, एक टोकन फंक्शन सर्व करते हैं। दे आर इन्फ्यूज्ड विद मीनिंग दैट गिव अ सेम्बलेंस ऑफ, जो एक आकृति देती है, वो एक मीनिंग भरे होते हैं, जो एक आकृति देती है कि ऑफ ह्यूमन मेड ऑर्डर टू द वेजरीज ऑफ नेचर, ठीक है। चेंजेस ऑफ नेचर उसका अपीयरेंस देती है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस। यहाँ पे केवल मार्क रहेगा मीनिंग, बट पुशिंग मीनिंग बियॉन्ड द सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इज मार्क्ड विद डेंजर, ओके। तो ये कह रहे हैं कि रिचुअल का मतलब कि वो सिंबॉलिक होता है, ठीक है। उसको अगर वो पुश करेंगे सिंबलिज्म के परे, सिंबलिज्म के बियॉन्ड, तो वो डेंजर से मार्क हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अ, ये जो कंट्रोवर्सी हुआ क्या था, कि पहले मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जो भी डॉक्टर्स बनते हैं वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया था इससे, चरक शपथ से, ठीक है, तमिलनाडु में। तो उसके बारे में बात हो रही है कि द कंट्रोवर्सी ऑफ दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन ब्रूइंग। ब्रूइंग हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ब्रू का मतलब कोई भी चाय या कॉफी जब बनाते हैं तो उसका जो पानी वो बनता है, उसपे उसको ब्रू करना कहते हैं। यहाँ पे कंट्रोवर्सी की ब्रू करने की बात हो रही है, तो ब्रू का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा टू बिगिन टू फॉर्म। तो कंट्रोवर्सी बननी शुरू हो गई थी फरवरी से, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द पॉइंट्स रीड नो हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक ओथ एक टर्म है जिसका मतलब होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि कोई भी जब डॉक्टर बनता है तो उसे एक ओथ लेना पड़ता है, जो ऑब्जर्व मेथिकल एथिक्स। एथिक्स का मतलब हम देखेंगे बाद में, ठीक है। वन ऑफ द पॉइंट, नो हिपोक्रेटिक ओथ, या ड्यूरिंग दिस ओथ सेरेमनी द ओथ विल बी महर्षि चरक शपथ, ओके। एंड व्हाइल इट एम्फसाइजेस कंपैशन। ये काफी लंबा सेंटेंस है, कई सारे वर्ड्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या मतलब निकल के आता है। व्हाइल इट एम्फसाइजेस कंपैशन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंपैथी, ठीक है। व्हाइल इट फोकसेस ऑन सिंपैथी एंड द साइंटिफिक एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। एथिक्स का मतलब होता है अपने अपना जो वो रहता है कॉन्शियस की क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। Scientific and ethical practice of medicine. While it focuses on this thing, it also highlights certain values embedded in the cultural and social ethos. वो कई सारे वैल्यूज हाईलाइट करती है। कैसी वैल्यूज है? जो कि एम्बेडेड है। एम्बेड का मतलब होता है सेट डीपली, ओके, जो कि फिक्स्ड है। किस चीज में फिक्स्ड है? कल्चरल एंड सोशल एथोस। एथोस का क्या मतलब होता है? एथोस का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव स्पिरिट ऑफ अ कल्चर और एरा, ठीक है। किसी भी एक सभ्यता की कोई अलग सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चरल मान के चलेंगे, तो वो क्या है करती है? सर्टेन वैल्यू जो कि फिक्स्ड है कल्चर में। ऑफ द टाइम ऑफ चरक, तो उस समय के हिसाब से है चीजें, वैल्यूज, और आज के जमाने में वो रिट्रोग्रेड मानी जा रही हैं, देखी जा रही है, ठीक है। रिट्रोग्रेड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है मूविंग, और पीछे की तरफ चलना, पीछे की तरफ देखना। मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, लंबा सेंटेंस है।
वाइट, एक तरफ तो वो कॉम्पेशन दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ऐसी पुरानी चीजें भी दिखाती हैं जो आज के जमाने में रेलेवेंट नहीं है। कैसी चीजें? जब जब हम लेते हैं रेफरेंसेस टू कास्ट, ओल्ड स्टाइल सब्जुकेशन एंड जेंडर बायस, ये तीन चीजें, ठीक है। कास्ट के बारे में, सब्जुकेशन क्या होता है? जब सब्जुकेशन होता है जब कोई अपने आप को सबमिट कर देता है फोर्सफुली, ठीक है। तो यहाँ पे उतना इंटेंसिव मीनिंग नहीं है, यहाँ पे केवल मीनिंग है कि जब पुराने जमाने में जब शिष्य गुरु के पास जाते थे तो अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करते थे, उस सबमिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के दिन में रिलेवेंट नहीं है, राइट? तो इसलिए रिट्रोग्रेड कहा गया है। Moving on, in the English version that was read out at Madurai Medical College, there were two references that are repugnant. Repugnant, what is repugnant? इसका मतलब होता है something which is which is offensive, जिससे आपको हल्की सी घृणा आए, वैसा सेंस निकल के आ रहा है। सब ठीक है। References क्या कहते हैं? Submitting myself to my guru with complete dedicated feeling, okay, and I shall treat a woman only in the presence of her husband or relative. ये दोनों चीजें जो थी वो थोड़ी रिट्रोग्रेड थी, ओके। तो इनके बारे में बात हो रही थी, ये रिपग्नेंट थी, ओके। और उसके बाद बात करते हैं कि जो डीन हमारे थे इस कॉलेज के, जो सस्पेंड हो गए थे, वो इसके ही वर नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिसीजन, ठीक है। एंड ही हैज सिंस बीन रीइंस्टेटेड। रीइंस्टेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अगर सस्पेंड किया है कोई, उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं, तो रीइंस्टेट टू द प्रीवियस स्टेट, जैसी पोजीशन में थे उस पर वापस ला दिए उनको, ठीक है। बट लॉन्चिंग सेवियर, ये फिर एक लंबा सेंटेंस है, कई सारे वर्ड्स आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये but launching severe action for what might have been just procedurally deviant rather than a crime or violation of ethics seems a knee-jerk reaction or worse, a pursuit of political agenda. Severe मतलब होता है intensely extremely bad, okay? तो जो लॉन्च हुआ था एक्शन, डीन का सस्पेंशन, ठीक है, वो फॉर व्हाट माइट हैव जस्ट बीन उन्होंने, वो क्या हुआ था, चीजें हल्की सी डेविएट हो गई थी, हिपोक्रेटिक ओथ की जगह चरक शपथ लिया गया था, तो वो डेविएट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम एन एक्सेप्टेड नॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए जो चीज थोड़ी डेविएंट थी, उसके लिए लॉन्च करना सेवियर एक्शन, बहुत एक्सट्रीमली बैड एक्शन जो है, वो सही शायद नहीं था, rather than a claim of violation of ethics, ठीक है। एथिक्स क्या होता है, मैंने पहले बताया था, मोटिवेशन बेस्ड में आपके दिमाग का कॉन्शियस क्या कहता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एथिक्स कहते हैं, ठीक है। सीम्स अ नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन क्या होता है? जैसे आप किसी कार में बैठे हैं, आप अचानक ब्रेक लगा तो आपका हाथ अपने आप ऐसे हो जाएगा, जैसे कि आपको चोट ना लगे, तो वो होता है नी जर्क रिएक्शन। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो शरीर का होता है या किसी और बॉडी का होता है, बॉडी माई मीन इंस्टीट्यूटरी बॉडी या कोई और रेगुलेटरी बॉडी, तो उसको भी नी जर्क रिएक्शन है, नी जर्क रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। The focus should rather be on ensuring the medical quality of education inculcating in students. Inculcate का क्या मतलब होता है कि teach and impress by frequent repetitions और admonitions. Admonition का क्या मतलब होता है? Advice, ठीक है। तो repetitive advice या teaching, ठीक है, repetition, इस ये जब होता है जिसको inculcate करना कहते हैं, ठीक है। तो the focus should be on ensuring quality of education, inculcating in students scientific temper के inculcate होने की बात हो रही है, ठीक है। While Tamil Nadu has often rightly argued for a state's autonomy, in a federal structure it acts little heft. Heft का क्या मतलब निकल के आता है? Importance, critical issue, ठीक है। तमिलनाडु ने एग्री किया है कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो एक्ट है वो लिटिल इंपॉर्टेंस ही ऐड करता है क्रिटिकल इशू में, ठीक है। For the NMC, even more so the stress should not be on the bells and whistles. Bells and whistles क्या होते हैं? ऐसे फीचर्स जिनकी जरूरत ना हो लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि छोटी सी चीज जो है, चरक शपथ इंस्टेड ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, it's only bells and whistles for this procedure of becoming a doctor.
तो stress should be not be on the bells and whistles but rather on the quality of education. इस पे फोकस होना चाहिए. ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस, ये है आज के वर्ड्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. कई सारे नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, टर्म्स भी हैं. ठीक है, तो if you really liking this series, please go ahead and subscribe to this channel. Thank you for watching. Bye bye.